मतलब थम्स अप तो करिए। आई हैव डिड नॉट राइट एग्जाम्स, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। आप माता जी कृपया करके ना आप बिना किसी कारण के हैंड रेज ना कीजिए करिए, कोई क्वेश्चन होता तो पूछा करिए। लास्ट वार्निंग है आपके लिए, ठीक है, नहीं तो अच्छा नहीं होगा आप नेक्स्ट टाइम ध्यान दीजिएगा इस चीज को। तो नाउ लेट्स मूव फर्दर टू चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है नेचर द एंजॉयर एंड कॉन्शियसनेस। अगर हिंदी में बोला जाए तो प्रकृति, पुरुष तथा चेतना। भगवान इस चैप्टर के अंदर क्या करने वाले, तीन एलिमेंट्स या तीन तत्वों को डिस्कस करेंगे। प्रकृति क्या होती है, पुरुष कौन है और चेतना क्या होती है, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर वो डिस्कशन आने वाला है। अब देखते हैं अर्जुन क्या बोल रहे हैं फर्स्ट वर्स के अंदर। अर्जुन वाचा प्रकृतिम पुरुषम चैव क्षेत्रम क्षेत्रज्ञमेव च एतद्विदितमुच्चामि ज्ञानम ज्ञेयम च केशव। क्वेश्चन आया, अब श्री भगवान का उत्तर आएगा एक साथ ही। श्री भगवान वाचा इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्याभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विधि। कह रहे हैं अर्जुन सेड, क्या बोला अर्जुन ने, ओ माय डियर कृष्णा, आई विश टू नो अबाउट प्रकृति, पुरुष एंड द फील्ड एंड द नोर ऑफ द फील्ड एंड knowledge and the object of knowledge. The supreme personality of Godhead said, this body of son of Kunti is called the field, and who knows this body is called the knower of the field. अब भाई क्या बोला भगवान ने, यहाँ पे अर्जुन ने क्या बोला। अर्जुन ने कहा, क्या कहा, हे कृष्ण, कुछ क्वेश्चन पूछा अर्जुन ने, क्या पूछे, मैं प्रकृति एवं पुरुष, दो, प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान और ज्ञान के और ज्ञेय के विषय में जानना चाहता हूँ। तो 6 क्वेश्चन पूछा अर्जुन ने। क्या क्या पूछा कि प्रकृति क्या होती है मुझे बताओ, पुरुष कौन है, क्षेत्र क्या होता है, क्षेत्रज्ञ क्या होता है, ज्ञान क्या है और ज्ञेय। ज्ञेय का बेसिकली मतलब होता है ऑब्जेक्ट जिस पे हमें ज्ञान को मेडिटेट करना है। तो 6 क्वेश्चन पूछा अर्जुन ने, और भगवान ने क्या कहा इसके उत्तर में, श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, ये शरीर क्षेत्र कहलाता है। इस शरीर को क्या बोलते हैं, क्षेत्र, और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ कहलाते हैं। तो पहला उत्तर आ गया आपके पास, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ। 6 क्वेश्चन है ना, कि प्रकृति क्या होती है, पुरुष क्या होती है, पुरुष कौन होता है, क्षेत्र क्या होता है, क्षेत्रज्ञ क्या होता है, और ज्ञान और ज्ञेय वस्तु, है ना। तो पहले उत्तर क्या दिया भगवान ने, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का। क्षेत्र क्या होता है, शरीर, और क्षेत्रज्ञ क्या होता है, इसको जानने वाला। समझ में आया, आया समझ में, बड़े आगे समझ में आ गया ना। प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान और ज्ञेय, 6 क्वेश्चन पूछा अर्जुन ने, और भगवान ने पहले तो बता दिए कि क्षेत्र होता है शरीर, और शरीर को जानने वाला क्षेत्रज्ञ कहलाते हैं। अब आगे बढ़ते थोड़ा बताएंगे आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वर्स के अंदर कह रहे कि क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग ज्ञानम यत् ज्ञानम मतम मम। Host Kyon of Bharat, you should understand that I am also the knower of in all bodies and to understand this body and its knower is called knowledge, that is my opinion. अब आगे बताएंगे फर्दर, क्या बता रहे हैं कि हे भरतवंशी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूँ, और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जानने वाला ज्ञान कहलाता है। ऐसा मेरा मत है। तो भगवान ने क्या बताया अर्जुन के 6 क्वेश्चन से, प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान और ज्ञेय। तो भगवान ने क्या बताया कि क्षेत्र होता है शरीर, क्षेत्रज्ञ होता है इसको जानने वाला, और ज्ञेय कौन सी वस्तु है, मुझे, यानी कि मुझे जानना है उसको ज्ञेय बोलते हैं, और ज्ञान क्या है, जो इन सब इसका नॉलेज रखता है। अभी ज्ञान को भगवान आगे बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि ज्ञान क्या होता है। अभी ज्ञेय वस्तु बताए, ज्ञेय वस्तु क्या होती है, भगवान, यानी कि भगवान मेडिटेट करने, भगवान उसको ज्ञेय वस्तु बोलते हैं, यानी कि भगवान ही ज्ञेय वस्तु है। कौन कौन सा हो गया जवाब यहाँ पे, प्रकृति हो गई, और सॉरी क्षेत्र हो गया, क्षेत्रज्ञ हो गया, और ज्ञेय हो गया। अब ज्ञान आएगा आगे थोड़ी देर बाद। क्या कह रहा है आगे कि तत्क्षेत्रं यच्च यादृच्छं यादृक्कायतश्च यत् स च योऽप्यत् प्रभावश्च तस्माशेन मे शृणु। Now please hear my brief description of this field of activity and how it is constituted and what its changes are and whence it is produced, who that knower of the field of activities is and what its influences are. भगवान कह रहे हैं आप तो मुझसे सब संक्षेप में सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है, यह किस प्रकार बना है। अब भगवान बताएंगे बेसिकली कर्म क्षेत्र। कर्म क्षेत्र क्या होता है, बेसिकली शरीर। इस शरीर को क्षेत्र बोलते हैं, इसको जानने वाले को क्षेत्रज्ञ बोलते हैं, और इस क्षेत्र के माध्यम से जो कर्म होते हैं उसको कर्म क्षेत्र बोलते हैं। दोबारा बताता हूँ, इस शरीर को बोला जाता है क्षेत्र,
और इस शरीर को जानने वाला कहलाता है क्षेत्रज्ञ। और इस क्षेत्र यानी कि शरीर से जो कर्म होता है उसको बोलते हैं कर्म क्षेत्र। अब भगवान कह रहे हैं कि मैं आपको बताने वाला हूं कि कर्म क्षेत्र क्या होता है, ये किस प्रकार बना है, यानी ये कर्म क्षेत्र है किस प्रकार से बनता है, इसमें क्या परिवर्तन होते हैं, इसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, ये कहाँ से उत्पन्न होता है, कैसे बनता है, ये इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है और उसका क्या प्रभाव है, और इस कर्म क्षेत्र को कौन जानता है, ये जो बॉडी है इसको यानी कि बॉडी से जो कर्म होते हैं उसको कौन जानता है, उसके बारे में थोड़ा सुनो, जानो और समझो। और क्या क्या जानने के लिए बोल रहे भगवान आगे कि ऋषि ऋषि वीर बहुदागतिम छंदो भी पृथक ब्रह्म सूत्र पशेषेव हेतु हेतु मध्य निश्चिते। That knowledge of the field of activities and of the knower of activities is described by various sages in various Vedic writings. It is specially presented in Vedanta Sutra with all reasoning as to cause and effect. कहाँ से पता करेंगे इसके बारे में कि विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा इन कार्यकलापों के ज्ञाता को ज्ञान का वर्णन किया। यही जो बड़े बड़े ऋषिगण है, मुनिगण है, जो कि बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा है, इन्होंने क्या करा, इसका विवरण दिया हुआ है। कहाँ पे दिया हुआ है, अलग अलग वैदिक ग्रंथों के अंदर बता रखा है कि क्षेत्र क्या होता है, कर्म क्षेत्र क्या होता है और किस प्रकार से कार्य करता है, और इस क्षेत्र और कर्म क्षेत्र को जानने वाले व्यक्ति कौन कौन है, उन्होंने ऋषियों ने बता रखा है वेदों के अंदर। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया। और एक किस सेक्शन के अंदर आता है वेदों के, वेदांत सूत्र के अंदर। वेदांत सूत्र वेदों का ही एक हिस्सा है, एक पार्ट है। भगवान बता रहे हैं कि कर्म, कर्म क्षेत्र, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, इन सब के विषय में जानकारी वेदांत सूत्रों के अंदर बड़े बड़े ऋषिगणों ने, मुनिगणों ने लिख करके दी हुई है। ठीक है जी। और क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि महाभूतन्य अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव चात् इंद्रियाणि देश दशेकं चात् पंचचेन्द्रिया गोचरा इच्छा द्वेषा सुखम दुखम संगच्चेतना धृति एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारो मुदुरताम। हाँ, कह रहे हैं यहाँ पे कि द फाइव ग्रेट एलिमेंट्स कौन कौन से, फॉल्स ईगो, इंटेलिजेंस, द अनमैनिफेस्टेड, द 10 सेंसेस एंड द माइंड। द 5 सेंसेस, ऑब्जेक्ट, डिजायर, हेट्रेड, हैप्पीनेस, डिस्ट्रेस, the aggregate, the life symptoms and convictions, all these are considered in summary to be the field of activities and its interactions। अब भगवान बता रहे हैं यहाँ पे तत्वों के बारे में कि किस प्रकार से संसार के तत्व 24 तत्व जो होते हैं प्रकट हुए। कौन कौन से होते गिनेंगे साथ साथ। पंच महाभूत कौन कौन से, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, 5 हो गए। अहंकार, बुद्धि और अव्यक्त, 10 इंद्रिय। अव्यक्त का बेसिकली मतलब जो बेसिकली जो मैनिफेस्ट नहीं हुआ है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो 5 3 8 हो गए। और क्या है, 10 इंद्रिया। ठीक है, 10 इंद्रिया कौन कौन सी होती है बताऊंगा अभी। तो पहले गिनेंगे कितने हो गए, 5 महाभूत हो गए, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश 5, 3 क्या हो गए हमारे, मन बुद्धि अहंकार, 5 3 8 अव्यक्त सॉरी आत्मा 5 3 8। ठीक है, और 10 इंद्रिया 8 10 18 और 18 5 23। 23 क्या है, इंद्रिय विषय कौन कौन से, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख और संघात, ये 5 हो गए इसके सेंस ऑब्जेक्ट्स। तो 18 5 23। जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सबको संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा इसकी अंतःक्रिया कहा जाता है। और इन सब को मिलाकर कर्म क्षेत्र कहा जाता है। यानी कि क्षेत्र क्या हमारा शरीर है, और कर्म क्षेत्र का मतलब था शरीर द्वारा किए गए कर्म। अब कर्म किस प्रकार से होता है, जब इंद्रिया इंद्रिय विषयों के संपर्क में आती है तब जाकर के कार्य होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो मेरे को रसगुल्ला खाना है, अगर मेरे सामने कोई रसगुल्ला आया हुआ है तो रसगुल्ला मैं किस प्रकार खा सकता हूँ है ना, जब तक मेरी इंद्रियां उसको परसीव करेंगे रसगुल्ले को। रसगुल्ला क्या है, इंद्रिय विषय है। ठीक है, मेरी आंखें क्या इंद्रिय है, और जब तक मेरी इंद्रियां उस इंद्रिय विषय के संपर्क में नहीं आएंगी तब तक क्या होगा, मैं उसको भोग नहीं पाऊंगा, मैं कोई कर्म नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए जब इंद्रियां इंद्रिय विषयों के संपर्क में आती है तब जाकर के कर्म होता है। और कर्म किसके माध्यम से होता है, क्षेत्र यानी कि शरीर के माध्यम से। इसलिए शरीर को बोला जाता है कर्म क्षेत्र, और इनके माध्यम से जो कर्म होता है उसको बोलते हैं कर्म क्षेत्र। और एक किसके माध्यम से कर्म करता है क्षेत्र, इंद्रिया, इंद्रिय विषय, 5 महाभूत और बाकी
तत्व। तो 24 तत्व होते हैं जो कि मिल करके क्या बोलेंगे, इन्फ्लुएंस करते हैं क्षेत्र को कर्म करने के लिए। समझ में आया मोटा मोटा है? थोड़ा मुश्किल था आई नो, लेकिन अब यही है जो भी है, मैं क्या कर सकता हूँ उसमें। ठीक है, तो यानी कि हमारी इंद्रियां अफेक्ट करती है हमारे क्षेत्र को कर्म करने के लिए। यानी कि हम जो भी प्रकार के कर्म करते हैं इस क्षेत्र से, वो कैसे इन्फ्लुएंस होते हैं? उसके अंदर पंच महाभूत होते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। क्यों? क्योंकि इन पंच महाभूतों के मिलकर के शरीर बने, और इन पंच महाभूत का बनकर के इंद्रिय विषय भी बनती है हर प्रकार की, चाहे वो रसगुल्ला हो, गुलाब जामुन हो, स्त्री हो, पुरुष हो, ये जितने भी इंद्रिय विषय, इंद्रिय भोग के वस्तुएं हैं, ये सारे पंच महाभूत से बने होते हैं। ठीक है, तो पंच महाभूत का शरीर भी है और पंच महाभूत के हम भी हैं। और हमारा क्षेत्र जो पंच महाभूत का बना, इसको क्षेत्र कहलाया जाता है। और इससे जो हम कर्म करते हैं वो 24 तत्वों से बने हुए वस्तु होते हैं। ठीक है, और कैसे इन्फ्लुएंस होती है? हमारे 10 प्रकार की इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां, इसके परपट के अंदर प्रभुपाद ने दिया हुआ है। और ये सारे मिलकर के क्या करते हैं? क्षेत्र को इन्फ्लुएंस करते हैं कि वो कर्म करे, और जब वो कर्म करता है तो कर्म क्षेत्र बन जाता है। समझ में? थोड़ा मुश्किल होगा लेकिन थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, एक बार इसको रिकॉर्डिंग को सुनेंगे अच्छे से, थोड़ा पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 4 वर्षे 5 वर्षे एक साथ आ रहे हैं। कह रहे कि अमानित्वम दम भित्वम अहिंसा शांति राजवम आचार्योपासनम शौचम स्थैरात्मा विनिग्रहात् इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम आसक्तेनाभिसंगवा पुत्रदारा गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वं तिचित्तत्वेमष्टानिष्टोपपतिषु मयि चान्य योगेन भक्तिर्व्यभिचारिणे विवक्तेषे वितम्रातिर्जन्सन् नहीं विविक्तादेश से विक्तम् अर्तिर्जन्सन् संसधि अध्यात्म ज्ञानेत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तं ज्ञानं यतो अन्यथा। कह रहे बहुत कुछ कह रहे कि ज्ञान क्या है बेसिकली। भगवान यहाँ पे ज्ञान को घोषित करे, ज्ञान को डिक्लेयर करे कि ज्ञान किसको कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ह्यूमिलिटी, प्राइडलेसनेस, नॉन वायलेंस, टॉलरेंस, सिंप्लिसिटी, approaching upon our spiritual master, cleanliness, steadiness, self-control, renunciation of the sense objects of sense gratification, absence of false ego, the perception of the evil of birth, death, old age and disease, detachment, freedom from entanglement with children, wife, home and the rest, even-mindedness, amid pleasant and unpleasant events, constant and unallowed devotion to me, aspiring to living in a solitary place, detachment from the general mass of people, accepting the importance of self-realization, and philosophical search for the absolute truth. All this I declare to be knowledge, and besides this, whatever there may be is ignorance. बहुत कुछ बोला भगवान ने यहाँ पे। क्या बोला कि विनम्रता, दंभहीनता, हाँ, सहिष्णुता, सरलता, प्रमाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्र तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु, वृद्ध अवस्था तथा रोग के द्वेषों से अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सबों को मैं ज्ञान घोषित करता हूँ, और इनके अतिरिक्त जो कुछ भी है वह सब अज्ञान है। तो अर्जुन ने क्या क्या पूछा था कि प्रकृति क्या होती है, पुरुष क्या होती है, क्षेत्रज्ञ क्या होते हैं, क्षेत्रज्ञ और ज्ञान और ज्ञेय। भगवान ने क्षेत्र बता दिया, क्षेत्रज्ञ बता दिया, ज्ञेय बता दिया। ठीक है, अब क्या बताया? ज्ञान। ज्ञान क्या है? ये सब, इन सब को भगवान ने ज्ञान घोषित करा है कि अगर कोई व्यक्ति इस सबको जानता है तो वो ज्ञानी है।
ठीक है। अब बताएंगे हमारे पे गेय, कि गेय क्या होते हैं, कि गेयम यत् प्रत्यक्ष्यामि यज्ञात्वा मृश्नुते आनंदी मत्परम ब्रह्म नासदुच्यते। I shall now explain the knowable, knowing which you will taste the eternal Brahman, the spirit, beginningless and subordinate to me, lies beyond the cause and effort of this material world. अब भगवान बताएंगे यहाँ पे गेय वस्तु के बारे में। कहाँ गया? हाँ, अब मैं तुम्हें गेय के विषय में बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। जिसको जानेगा तो क्या होगा, आप नित्य आनंद में रहोगे और नित्य ब्रह्म का सुख का आनंद कर पाओगे। यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, और ये जो ब्रह्म है जिसका आनंद अभी आप करने वाले हो, करोगे इसको जानने के बाद, वो अनादि है और मेरे अधीन कार्य करता है ब्रह्म। तो भगवान यहाँ पे घोषित कर रहे कि किस प्रकार से जो ब्रह्म है वो भी मेरे अधीन ही कार्य करता है और मेरे ही अध्यक्षता में कार्य करता है। इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है। और क्या है, इस पूरे भौतिक जगत के परे है। इस भौतिक प्रकृति में जो कुछ भी कार्यकलाप होते हैं इन सबों के परे है वो, जिसको कि आप मैं बताने वाला हूँ। क्या कह रहे भगवान इसके विषय में, कि सर्वता पाणिपादम तत्सर्वोतक्षिषर्सुमुखम सर्वता शुद्धिम लोके सर्व अमृत प्रतिष्ठति। Everywhere are his hands and legs, his eyes, heads and faces, and he has ears everywhere. In this way the super soul exists, forbidding everything. कह रहे हैं उनके हाथ है, पांव, आंखें, सिर तथा मुंह तथा उनके कान सर्वत्र हैं। और जिस गेय वस्तु की मैं बात कर रहा हूँ उनके सारे क्वालिटीज हैं, हाथ, पैर, आंख, कान, नाक, मुंह सर्वत्र फैले हुए, सर्वत्र व्याप्त हैं। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित है। और इस प्रकार परमात्मा यानी कि हमारे अंदर जो परमात्मा बैठे वो सब में मौजूद होकर के अव्यवस्थित रूप में, मतलब सॉरी विस्तृत है, सबके रूप हृदय में बैठे हुए, जिनके किस प्रकार से क्वालिफिकेशन से। बेसिकली भगवान ने कहा था जो गेय वस्तु है परमात्मा के विषय में बता रहे हैं। यानी कि मैं परमात्मा रूप में जो हूँ वही गेय वस्तु है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे कह रहे कि सर्वेन्द्रिया गुणाभासम सर्वेन्द्रिया विवर्जितम असक्तम सर्वभूषैव निर्गुणम गुणभुक्त च। The super soul is the original source of all senses, yet he is without senses. He is unattached, although he is the maintainer of all living beings. He transcends the mode of nature, and at the same time he is the master of all the modes of material nature. अब बेसिकली भगवान ने बताया गेय वस्तु क्या है, परमात्मा। परमात्मा क्या है, गेय वस्तु है। अब भगवान बताएंगे कि किस प्रकार से परमात्मा, हालांकि ये बताया ना उनके हाथ, पाक, नाक, मुंह है, लेकिन इसके बावजूद बताएंगे किस प्रकार से वो इन सबके परे है। क्या कह रहे हैं, परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत है, फिर भी वह इंद्रियों से रहित है। यानी कि ऑल्दो परमात्मा जो है, जो हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, ये सभी प्रकार की इंद्रियों के स्वामी है, इन सभी प्रकार के इंद्रियों के मालिक है, लेकिन इसके बावजूद भी वो इंद्रियों के संपर्क में नहीं आते, इंद्रियों से रहित है। वो वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त है और सभी को पालने वाले है ना, सभी का मेंटेनर, जब क्या बोलते हैं उनको, विश्वम्भर, सबका अंभर करने वाले, सबको पालने वाले, सबका कल्याण करने वाले, सबको मेंटेन करने वाले। इसके बावजूद भी किसी से अटैच नहीं होते, किसी से आसक्त नहीं होते। वे प्रकृति के गुणों से परे हैं। ठीक है, जो प्रकृति गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इसके परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी है और वो प्रकृति गुणों के अधीन नहीं आते, इसके परे हैं। फिर भी इसके परे होने के बावजूद भी जो परमात्मा है वो सारी प्रकृति के गुणों के स्वामी है, सारे प्रकृति गुणों के मालिक है। ठीक है, तो किसकी वस्तु, अभी गेय वस्तु के ऊपर थोड़ी चर्चा हो रही है, भगवान को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि बहिरंतश्च भूतानाम आचरम चरमेव च सूक्ष्म तत्पद विज्ञेहम दूरस्थम चान्तिके च तत्। The supreme truth exists outside and inside of all living beings, the moving and the non-moving. Because he is subtle, he is beyond the power of the material senses to see or to know. Although far, far away, he is also near to all. क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कह रहे हैं कि परम सत्य जड़ तथा जंगम समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर है। यानी जो परम सत्य, जो सुप्रीम ट्रूथ है, यानी कि मैं ही, वो क्या है, जीवों के अंदर भी एग्जिस्ट करता है और जीवों के बाहर भी एग्जिस्ट करते हैं। यानी कि जो परमात्मा है, इट इज ऑल परवेडिंग इन नेचर। समझाने का प्रयास करें, सूक्ष्म होने के कारण
ये भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे। और अगर कोई बोले कि प्रभु मुझे ना देखना है, आई वॉन्ट टू सी परमात्मा, तो दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि परमात्मा क्या है, बहुत ही सूक्ष्म है, बहुत ही सटल है, और बहुत ही सटल सूक्ष्म होने की वजह से क्या होता है, तो भौतिक इंद्रियों के संपर्क में नहीं आ पाते, भौतिक इंद्रियों से पहचान में नहीं आ पाते। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं, किंतु तुम सबों के निकट भी है। और जो परमात्मा है वो बहुत दूर रहते हैं, भगवान जो परम सत्य है वो बहुत दूर रहते हैं, लेकिन दूर रहने के बावजूद भी आपके निकट भी है। बेसिकली भगवान के दो फॉर्म्स बता रहे हैं, यानी कि भगवान यहाँ से करोड़ों मील दूर, मतलब कितने हमें भी नहीं पता, अपने धाम में भी है ना, अपने गोलोक वृंदावन में भी है, और साथ ही साथ परमात्मा रूप हमारे हृदय में भी है। तो वही भगवान बता रहे हैं हमें किस प्रकार से मैं बहुत दूर हूँ आपसे और आपके निकट भी हूँ, परमात्मा रूप में निकट हूँ और गोलोक वृंदावन अपने लीला में भी हूँ। तो आई एम बोथ, दूर भी और पास भी। और क्या कह रहे हैं कि अविभक्तम च भूतेषु विभक्तिमेव च स्थिरम भूत भूत च तेजज्ञम गृह्यष्णु प्रभ विष्णु च। यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होते, और ऐसा भी हो सकता है, कोई बोल सकता है कि प्रभु जी परमात्मा सबके हृदय में बैठे हुए हैं, मेरे भी हैं, अमित प्रभु के भी हैं, प्रीति माता जी के भी हैं, जगन मोहिनी माता जी के भी, सबके हृदय में बैठे हुए, तो इसका मतलब है बैठे होंगे ना, भगवान बैठ गए होंगे। अब सबके हृदय बैठे हुए ना, तो ही मस्ट बी डिवाइडेड। तो भगवान बोल रहे ऐसा नहीं है, हालांकि ऐसा लगता है कि परमात्मा डिवाइडेड है, लेकिन वह कभी भी विभाजित नहीं किए जाते। हालांकि डिवाइडेड नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है कि वो डिवाइडेड है, लेकिन वास्तव में डिवाइडेड नहीं होते, वह एक रूप में स्थित है। ही इज फिक्स्ड इन हिज फॉर्म, वो अपने एक ही रूप में स्थित है। यद्यपि वह प्रत्येक जीव का पालन करते हैं, यानी कि हालांकि वो सबका पालन करने वाले हैं, सभी जीवों को मेंटेन करने वाले हैं, लेकिन यह समझना चाहिए कि वह सबों के संहार करता और सबों को जन्म देने वाले भी हैं। हालांकि भगवान क्या है, सबका पालन करते हैं, सबको मेंटेन करते हैं, लेकिन सबका पालन करने के बावजूद भी, सबका मेंटेन करने के बावजूद भी भगवान सबका संहार भी करते हैं। हमने कल डिस्कस करा था, पता था ना, किस प्रकार से भगवान ने बताया था कि कालो अस्मि लोकक्षया, है ना, कि मैं काल हूँ और मैं क्या करने के लिए आया हूँ, सबका विनाश करने के लिए आया हूँ। तो भगवान बताया था ना कल, किस प्रकार से मैं काल बन करके सबका विनाश करता हूँ, और उसी बात को यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान सबका पालन करने वाले हैं, सबको मेंटेन करने वाले हैं, लेकिन सबको मेंटेन करने के साथ साथ, सबका पालन करने के साथ साथ भगवान क्या है, सबका संहार भी करते हैं और सबको जन्म भी प्रदान करते हैं। तो भगवान सब करते हैं, भगवान संहार भी करते हैं शिव जी के रूप में, भगवान पालन भी करते हैं विष्णु के रूप में, और भगवान जन्म भी देते हैं ब्रह्मा जी के रूप में। ठीक है जी, दैट इज द क्वालिफिकेशन, दैट इज द क्वालिटी ऑफ कृष्णा। और क्या है, ओ सॉरी हाँ हाँ, क्या है कि ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानज्ञं हृदि सर्वस्य विष्टितम्। He is the source of light in all luminous objects. He is beyond the darkness of matter and is unmanifested. He is knowledgeable. He is knowledge. He is the object of knowledge and he is the goal of knowledge. He is situated in everyone's heart. और परमात्मा क्या क्या है, वह समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं, यानी कि इस पूरे जगत में जहाँ से प्रकाश आता है, चाहे सूर्य है, चंद्रमा है, इन सब से जिनसे प्रकाश आता है, इन सब से जो प्रकाश आ रहा है उसका स्रोत कौन है, भगवान है। यानी कि भगवान ही क्या है, इन सारे प्रकाश के जो ऑब्जेक्ट है संसार के अंदर, उन सारे प्रकाश के स्रोत हैं। और क्या है, वह भौतिक अंधकार से परे है, यानी कि और अगोचर है, यानी कि भौतिक संसार के अंदर जो अंधकार है, जो चारों तरफ डार्कनेस फैली हुई है, जो अंधकार अज्ञानता फैली हुई है, भगवान क्या है, इन सारे अज्ञानता और अंधकार के परे है। वे ज्ञान है, ज्ञेय है और ज्ञान के लक्ष्य है, यानी ज्ञान भी भगवान है, ज्ञेय वस्तु भी भगवान है, और ज्ञान के जो अल्टीमेट गोल है वो भी भगवान ही है। वे सबके हृदय में स्थित है और सबके हृदय में स्थित है परमात्मा रूप में। तो बेसिकली क्या हो रहा है, जो ज्ञेय वस्तु भगवान परमात्मा, उनके विषय में थोड़ी चर्चा आ रही है, किस प्रकार से जो परमात्मा है वो हर जगह विद्यमान है। ठीक है जी। और क्या कह रहे हैं, कह रहे कि इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम, इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समासता मद्भक्ता एतद्विज द्विज्ञाय मद्भक्तावाप्युपद्यते। Thus the field of activities, knowledge and the knowable have been summarily described by me. Only my devotees can understand this thoroughly
and thus attain to my nature. अब भगवान ने यहाँ पे इसको कन्वर्ट करते हुए कहा कि हाँ, इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र, ज्ञान, गय का संक्षेप में वर्णन किया है। भगवान ने क्या क्या बता दिया आधा करके, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ यानी बेसिकली कर्म क्षेत्र है ना, ज्ञान बता दिया और गेय बता दी, 4 चीजें बता दी, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान और गेय। ठीक है, इसे केवल मेरे भक्ति पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह में स्वभाव को प्राप्त कर सकते हैं। और इन चारों चीजों को भगवान ने भी एक्सप्लेन करा, इन चारों चीजों को केवल केवल भगवान के भक्त ही समझ सकते हैं। जो अभक्त होगा व्यक्ति वो इसको नहीं समझ सकता। इसलिए आप सभी भगवान के क्या हो, भक्त हो, इसलिए इसको समझ पा रहे हो। क्या अर्जुन ने चीजें पूछी ना, क्या पूछा कि प्रकृति क्या होती है, पुरुष क्या होता है, ज्ञान क्या है, गेय वस्तु क्या है, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ क्या है, 6 पूछी। अब भगवान ने क्या बता दी, क्षेत्र बता दिया, क्षेत्रज्ञ बता दिया, ज्ञान बता दिया और गेय बता दिया। अब क्या बताएंगे, प्रकृति, प्रकृति, पुरुष, 2 चीजें रह गई, अब वो आएंगी कि प्रकृति और पुरुष क्या होते हैं। लेट्स स्टार्ट। प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यानादि उभावपि विकारश्चं गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान्। Material nature and the living entity should be understood to the beginningless. Their transformations and the modes of matter are products of material nature. क्या कह रहे हैं, प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए। अब प्रकृति का क्या स्वभाव है, दैट इज इट इज इटर्नल, यानी कि प्रकृति और हम जीवात्मा दोनों इटर्नल है। हालांकि जीवात्मा इटर्नल है, ये तो हमने चैप्टर नंबर 3 के अंदर देख लिया था, है ना। भगवान ने क्या बताया था, ना मृत्यते, क्या था, ना 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 जायते मृतो वा कदाचिन त्रायं भूत्वा कविता वा न भूयम् अजः नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो ना हन्यते हन्न माने शरीरे, है ना। भगवान ने क्या बताया था कि ना हन्यते हन्न माने शरीरे, कि हमारा जो शरीर है वो शाश्वत है, पुरातन है, हमारी आत्मा, और शरीर के मारे जाने पर भी वो मरती नहीं है। तो हम तो जानते पहले से कि किस प्रकार से जो हमारी आत्मा है, जो हम है, वो शाश्वत है, पुरातन है, हमेशा एग्जिस्टिंग है। लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं कि प्रकृति भी जीवों के समान अनादि है, उसका कोई स्टार्टिंग नहीं होता और अंत नहीं होता, उन्हें विकार तथा गुण प्रकृति जन्य है। ठीक है, तो वो इस सबके परे है प्रकृति भी। और क्या कह रहे हैं कि कार्य कारण कृतित्वे है, कार्य कारण कृत्वो कृत्वे हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुषः सुखदखानं भोक्तारत्व हेतु रुच्यते। Nature is said to be the cause of all material causes and effects, whereas the living entities is the cause of the various sufferings and enjoyment in this world. अब भगवान समझा रहे हैं प्रकृति और पुरुष, यानी कि 6 क्वेश्चन पूछे ना अर्जुन ने कि प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान क्या है और गेय क्या है। भगवान ने क्या क्या बताया, क्षेत्र, क्षेत्र क्या होता है, शरीर, क्षेत्रज्ञ इसको जानने वाला, 2 हो गए। ज्ञान क्या है, जो हमारे बताया था कि सारे क्वालिटीज बताए थे ना, वो ज्ञान हो गया। और गेय क्या है, मैं, गेय वस्तु मैं हूं। तो क्षेत्र हो गया, क्षेत्रज्ञ हो गया, ज्ञान हो गया, गेय हो गया। अब बची प्रकृति और पुरुष। तो भगवान ने क्या बताया कि प्रकृति और जो पुरुष है, जो लिविंग एंटिटीज है, ये दोनों है, और प्रकृति पुरुष दोनों ही इटर्नल है, एवर एग्जिस्टिंग है। अब भगवान बता रहे प्रकृति और पुरुष के नेचर के बारे में कि उनका स्वभाव कैसा होता है। क्या बता रहे कि प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों की हेतु कही जाती है। अब प्रकृति क्या है, इट्स इज द कॉज ऑफ ऑल द कॉजेस, यानी कि संसार में जितने भी कार्य हो रहे हैं, मर्डर हो रहा है, किडनैपिंग हो रही है, ठीक है, जितने भी क्राइम्स हो रहे हैं, अच्छे काम, बुरे काम, बहुत अच्छे काम, बहुत बुरे काम, या जो कुछ भी संसार के अंदर हो रहा है, वो किसके माध्यम से हो रहा है, प्रकृति। यानी कि प्रकृति वो कारण है इस संसार में कर्म होने का। अगर इस संसार में कोई व्यक्ति कार्य करता है तो प्रकृति उसके पीछे कारण है, रिस्पॉन्सिबल है। जीव कभी खुद से अपने हिसाब से कार्य नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जब तक वो प्रकृति के प्रभाव में नहीं आएगा तब तक उसके अंदर कर्म करने की इच्छा नहीं जागेगी। वही भगवान बता रहे हैं कि इस संसार में प्रकृति ही कर्म का कारण है, और जीव इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। और संसार के अंदर जो जीव है वो सुख दुख भोगने का कारण है। क्यों? क्योंकि जीव क्या करता है, प्रकृति के संपर्क में आता है, ठीक है जी, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और प्रकृति के संपर्क में आने से क्या होता है, कर्म करता है। और जब एक जीवात्मा यानी कि पुरुष क्या करता है, इस प्रकृति के संपर्क में आकर के जब कर्म करता है तो कष्ट भोगता है। तो बेसिकली भगवान क्या बता रहे हैं, बड़ी सिंपल सी बात है कि व्यक्ति, प्रकृति और पुरुष
प्रकृति क्या है, शाश्वत पुरातन अनादि है, और प्रकृति क्या है, संसार में सारे प्रकार के कर्मों के कारण है। और जीवात्मा क्या है, वो प्रकृति के द्वारा किए गए कार्य में सम्मिलित होते हैं। यानी कि प्रकृति क्या करती है, एक जीवात्मा को, पुरुष को मजबूर करती है, इन्फ्लुएंस करते है कर्म करने के लिए। और जब एक जीवात्मा यानी कि जो पुरुष है, जब वो संसार में कर्म करता है तो कर्म करने से क्या होता है, उसको दुख प्राप्त होता है। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? बोरिंग तो नहीं रहा ना? ठीक है, आगे बढ़ेंगे। समझ में आ रहा है ना? हैंड थम्स अप करो। पुरुषः प्रकृतिस्थतो प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृतिजनान् गुणान् कारणं गुणसंगस्य सदोषि जन्म योनिषु सद असद जन्म योनिषु। भैया हैंडल्स किसने करा नहीं, थम्स अप नहीं करा, इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा है शायद। ऐसा थम्स अप तो करिए। आप लोग तो ऐसा शांत बैठे एकदम फोकस, ऐसा फोकस से सुन रहे हो क्या, या क्या? जबरदस्ती नहीं करना भाई, समझ में आ रहा तो करना। तो भगवान क्या कह रहा है, कारणम गुण संगस्य सद असद जन्म योनिषु। प्रभुपाद इसको बहुत कुछ कहते हैं लेक्चर्स के अंदर। अगर आप में से किसी ने प्रभुपाद के लेक्चर सुने होंगे कभी, तो प्रभुपाद इसको बहुत कोट करते हैं। क्या बोल रहे हैं इसके अंदर? The living entity in material nature thus follows the ways of life, enjoying the three modes of nature. This is due to his association with the material nature. Thus he meets with good and evil among various species. हम देखते हैं संसार के अंदर किस प्रकार से अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे लोग भी होते हैं। ऐसा क्यों होता है, उसका कारण क्या है, इस वर्ष के अंदर बताया गया है। क्या बताया गया कि इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। हमने देखा किस प्रकार से प्रकृति क्या करती है, सारे कारणों का कारण है, और वो इन्फ्लुएंस करती है जीवात्मा को यानी कि पुरुष को कर्म करने के लिए। और भगवान क्या बताया उसके बाद, इस प्रकार से जो प्रकृति के तीन गुण है वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं जीवात्मा को कर्म करने के लिए, और जीवात्मा जो पुरुष है वो क्या करती है, बेचारी कर्म करती रहती है अपनी प्रकृति के प्रभाव में आकर के, और प्रकृति के प्रभाव में आने के साथ साथ कर्म करते करते इस प्रकृति में ही लीन हो जाती है, सम्मर्ज हो जाती है। और क्या होता है, वह इस उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उस व्यक्ति का उस प्रकृति के गुण के साथ कारण है। जैसे अगर कोई व्यक्ति रजोगुणी है तो रजोगुणी वाले कार्य करेगा, जिम जाएगा, बॉडी बनाएगा, है ना, एकदम एक्साइटेड रहेगा हमेशा। और अगर कोई सतोगुणी है तो सतोगुणी वाले कार्य करेगा, सुबह टाइम से उठेगा, टाइम से खाएगा, टाइम हर कुछ टाइम टेबल के साथ करेगा। सतोगुणी है ना, तो सतोगुणी व्यक्ति क्या करेगा, अपनी प्रकृति के गुण के कारण, जो प्रकृति का गुण उस पर हावी है, उस गुण के अकॉर्डिंग कार्य करेगा। और अगर कोई तमोगुणी व्यक्ति है, अगर किसी व्यक्ति के ऊपर, किसी पुरुष के ऊपर तमोगुण का बहुत ज्यादा प्रभाव है, प्रधानता है, तो ऐसा व्यक्ति क्या करेगा, तमोगुण में रह करके कार्य करेगा, सोता रहेगा, शराब पिएगा, नशा करेगा, इस प्रकार से। तो इसी प्रकार से क्या होता है, प्रकृति के गुणों के प्रभाव के अनुसार, प्रकृति के गुणों के प्रभाव में आकर के एक जीवात्मा क्या करती है, नाना प्रकार के कर्म करती है, और इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती हैं। और इस प्रकार से क्या होता है, वो अलग अलग प्रकार के योनियों में जाता है ना। मैंने लास्ट टाइम बताया था ना, किसी आई थिंक माता जी ने पूछा था कि हमारा अगला जन्म कैसे होता है, बताया था ना, किसने पूछा था, आई थिंक रुशाली माता जी ने पूछा था कि किस प्रकार से हमारा अगला जन्म निर्धारित होता है। तो भगवान हमें बता रहे कि अगर कोई जीवात्मा जो कि प्रकृति के संपर्क में आती है, और जो प्रकृति का गुण उसके ऊपर हावी होता है, तो जो गुण उसके ऊपर हावी होता है उस गुण के अकॉर्डिंग वो अधम या उत्तम योनि में जाता है। अगर सतोगुणी कार्य करेगा तो सतोगुण का जो ऊपर के गुणों में जाएगा, तमोगुण वाला कार्य करेगा तो तमोगुण या तो नीचे की नरक लोकों में जाएगा। अभी वो आगे आएगा भी सेक्शन, जैसे भगवान बताएंगे किस प्रकार से वो जो व्यक्ति, जो पुरुष है, अगर वो अलग अलग जिस प्रकार के गुण में वो इन्फ्लुएंस होगा, जिस प्रकार का गुण उसके ऊपर प्रकृति का हावी हो रहा होगा, वो किस प्रकार से उस प्रकृति गुण के प्रभाव में आकर कार्य करेगा, और उस प्रकृति गुण के प्रभाव में आकर कार्य करने से वो कैसे अलग अलग प्रकार के लोकों में जाएगा। अभी सेक्शन आगे आएगा, फिलहाल आगे बढ़ेंगे। आगे क्या कह रहे हैं, उपादृष्टान मुक्ता मुक्ता चा भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चाप्युक्तो देहोस्मिन् पुरुषान् परा। Yet in this body there is another a transcendental enjoyer who is the Lord, the supreme proprietor who exists as the overseer and permitter and who is known as the super soul. बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। क्या कह रहे हैं कि तो भी इस शरीर में अन्य दिव्य भोगता है। हालांकि भगवान ने क्या बोला कि पुरुष कौन है, जीवात्मा, यानी कि जीवात्मा क्या होती है, भोगता है, यानी कि वो एंजॉय करती है, प्रकृति के संपर्क में आकर कार्य करती है। लेकिन भगवान कह रहे हैं यहाँ पे, यानी कि जीवात्मा के अलावा, यानी कि जीवात्मा जो कि प्रकृति के संपर्क में आकर के कार्य कर रही है, एंजॉय कर रही है, उसके अलावा भी इस शरीर के अंदर
एक और एंजॉयर है, एक और कर्ता भी है, और वो कौन है? परमेश्वर, जो कि परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है, और जो परमात्मा कहलाता है। यानी कि भगवान ने क्या बताया पुरुष और प्रकृति के बारे में, कि प्रकृति कार्य करने के लिए कारण के रिस्पॉन्सिबल है, और प्रकृति के प्रभाव में आकर के एक जो पुरुष है, जो जीवात्मा है, वो कार्य करती है। लेकिन अब क्या कह रहे हैं कि जीवात्मा तो कार्य करती है, लेकिन जीवात्मा के साथ साथ एक व्यक्ति और है, एक पर्सनैलिटी और है, जो कि जीवात्मा के अंदर होती है, और वो एंजॉय करती है, और वो अलाउ करती है जीवात्मा को कार्य करने के लिए। वो कौन है? परमात्मा। यानी कि जब एक जीवात्मा किसी प्रकृति के गुण के संपर्क में आता है और वो इच्छा करता है कुछ कार्य करने के लिए, तो वो इच्छा सैंक्शन होती है परमात्मा के माध्यम से। जैसे मान लो आज मेरा रसगुल्ला खाने का मन है तो मेरा रसगुल्ला खाने का मन है, इच्छा कहाँ से आई? रजोगुण से। तो मेरा प्रकृति का कौन सा गुण हुआ? रजोगुण। मैं क्या हूँ? जीवात्मा। यानी कि एक ही जीवात्मा के अंदर रजोगुण आया, प्रकृति का गुण, और उसने डिसाइड करा कि मुझे रसगुल्ला खाना है, तो क्या करेगा? कर्म करेगा, कुकिंग करेगा, रसगुल्ला बनाएगा। और ये जो रसगुल्ला बनाने की स्ट्रेंथ आई, ये सैंक्शन हुआ कहाँ से? हुआ परमात्मा से। परमात्मा क्या बोलते हैं? अच्छा इस व्यक्ति को रसगुल्ला खाना है, तो परमात्मा पहले रसगुल्ला खाने के लिए अलाउ करते हैं आपको, उसके बाद जाकर के जो व्यक्ति कर्म कर पाते हैं। तो बेसिकली जब तक प्रकृति आपके ऊपर हावी है तो प्रकृति के हिसाब से जीवात्मा कार्य करेगी, लेकिन जब तक परमात्मा जो कि सुपर सोल है, जब तक वो आपको अलाउ नहीं करेंगे तब तक आप कोई प्रकार कार्य नहीं कर सकते हो। समझ में आया? प्रकृति, परमात्मा और पुरुष, ये इसका मतलब है। यानी कि प्रकृति के इन्फ्लुएंस से पुरुष कार्य करता है, और पुरुष को कार्य सैंक्टिफाइड करने के लिए भगवान परमात्मा परमात्मा अंदर से शक्ति देते हैं कार्य करने के लिए। अब चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। समझ में आया? समझ में आया ना? आगे बढ़ू? आ रहा भाई समझ में? ठीक है, थोड़ा फटाफट करेंगे, लेट हो रहे हैं। आगे कह रहे कि या एवं वित्ति पुरुषम प्रकृतिं च गुणा सह सर्वथा वर्तमानोपि नासु भूयो भिजायते। One who understands this philosophy concerning material nature, the living entity and the interaction of the modes of nature is sure to attain liberation. He will not take birth here again, regardless of his present position. आप सोच रहे हैं प्रभु जी आपने इतना ज्ञान दे रहे हो हमें, हमें क्या करना है इस ज्ञान का? इतना आपने दिमाग में भर दिया हमारे पूसा, इसका फायदा क्या होगा? इसका बेनिफिट क्या था जानने के बाद? तो ये बेनिफिट होगा कि जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतः क्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेते हैं, यानी कि अगर कोई व्यक्ति ये जान लेता है कि किस प्रकार से प्रकृति है और प्रकृति मुझे पे प्रभाव डाल रही है कार्य करने के लिए, अगर कोई व्यक्ति इस बात को जान जाता है कि मैं करने वाला नहीं हूँ, प्रकृति मुझसे करवाती है, तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है? हाँ, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। तो ऐसा व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त करेगा, ऐसा व्यक्ति डेफिनेटली मुक्ति प्राप्त करेगा। क्यों? क्योंकि वो समझ चुका है कि किस प्रकार से प्रकृति मेरे पे प्रभाव डाल रही है, और प्रकृति के प्रभाव में आकर के मैं कार्य कर रहा हूँ, मेरी खुद की इच्छा से मैं कार्य नहीं कर रहा हूँ। ऐसा व्यक्ति जो है मुक्ति प्राप्त करेगा। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी भी हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। अब वो चाहे किसी भी कंडीशन में हो, किसी भी स्टेट में हो, अगर वो व्यक्ति इस फिलॉसफी को समझ जाता है कि मैं करता नहीं हूँ, प्रकृति मेरे माध्यम से कार्य कराती है, अगर कोई व्यक्ति इसको जान जाएगा तो उसका पुनर्जन्म इस संसार के अंदर नहीं होगा, वो संसार से मुक्त होकर के परे जा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कितना प्यारा समझा रहे भगवान, है ना? ध्यायनेनात्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मनात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन च परे। Some perceive the super soul within themselves through meditation, others through the cultivation of knowledge, and still others through working with fruitive desires. अब भगवान अब सवाल आता है कि परमात्मा को जाने कैसे, किस प्रकार से परमात्मा से संपर्क करना है? तो भगवान उसका तरीका बता रहे हैं कि कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, कुछ लोग क्या कहते हैं ध्यान लगाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, और ध्यान के माध्यम से क्या कहते हैं भगवान को जानने का, अपने अंदर देखने का प्रयास करते हैं। तो दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन के द्वारा कुछ ऐसे और दूसरे कैटेगरी कौन से लोग होते हैं? जो कि ज्ञान योग का पालन करते हैं, ज्ञान कल्टीवेट करते हैं, और ज्ञान का संयोग करने से भगवान को जानने का, परमात्मा को जानने का प्रयास करते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो निष्काम कर्म के द्वारा, और कुछ लोग क्या होता है जो कि निष्काम कर्म करते हैं और निष्काम कर्मयोग के माध्यम से भगवान को जानने का प्रयास करते हैं, है ना? तो ये तीन तरीके होते हैं भगवान को जानने का परमात्मा रूप में। और क्या होता है कि अन्य जमानन्तात श्रुत्वान् भेय उपासते, श्रुतान् भेय उपासते।
तेपि चातिरन्ते त्वेत् मृत्युं श्रुति parayana. Again, there are those who, although not conversant in spiritual knowledge, being to worship the Supreme Person upon hearing about Him from others, because of their tendency to hear from authorities, they also transcend the path of birth and death. कह रहे हैं ऐसे भी लोग हैं, यानी कि इन सबके अतिरिक्त ऐसे भी कुछ लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते, पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, यानी कि भगवान बोल रहे कि जो परमात्मा को जानने वाले कौन कौन है, जो कि ज्ञान का पालन करते हैं, ध्यान लगाते हैं और निष्काम कर्मों करते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि खुद तो ज्ञान का अनुशीलन नहीं करते, खुद तो भगवद गीता नहीं पढ़ते, खुद तो भगवद गीता पढ़ करके भगवान को नहीं जानते, लेकिन क्या करते हैं, प्रभुपाद आश्रय के भगवद गीता कोर्स के अंदर आते हैं और प्रभुपाद आश्रय के भगवद गीता कोर्स में ज्वाइन करने के बाद ये सारे ज्ञान को अर्जित करते हैं। ऐसे व्यक्ति भी प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु के पथ को पार कर जाते हैं। हरि वो अब क्यों ऐसे व्यक्ति भी क्या है, इस संसार से पार हो जाते हैं। कौन से व्यक्ति, जो कि ज्ञान का अनुशीलन तो नहीं कर रहे, खुद ज्ञान अर्जित नहीं कर रहे, खुद पढ़ लिख नहीं रहे, मतलब मैं नहीं कर रहा कि आप नहीं पढ़ रहे हो, लेकिन जनरली ऐसे बात करते हैं। मान लो कि अगर कोई व्यक्ति घर पे अपने गीता नहीं पढ़ पा रहा, ज्ञान का अनुशीलन नहीं कर पा रहा और खुद से जो है इस ज्ञान को नहीं समझ पा रहा, लेकिन ऐसे व्यक्ति ने क्या करा, परंपरा के माध्यम से और सही स्रोत से, सही साधन से, मतलब सही जगह से अगर इस ज्ञान का श्रवण कर लिया, इस ज्ञान को प्राप्त कर लिया, तो ऐसा व्यक्ति भी क्या है, इस जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाएगा, जैसे कि आप सारे लोग। तो हरि बोल, है ना, तो आप सभी मुक्त हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे कि यावत् सज्जायते किंचित सत्वं स्थार अजंगमम क्षेत्र क्षेत्रगयं संयोक्ता विद्ये भरतशभा। O chief of the Bharatas, know that whatever you see in existence, both the moving and the non-moving, is only a combination of the field of activities and the knower of the field. कह रहे वहां यहाँ पे हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ, अर्जुन की बात कर रहे हैं, यह जान लो, क्या जानना है, कि चर तथा अचर, यानी कि चलने वाले और ना चलने वाले, जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहे, हर प्रकार की वस्तुएं, हर प्रकार के जीवात्माएं, हर प्रकार के जीव जानवर, जीव जंतु, किंतु परंतु सब लोग जो भी आपको नजर आ रहे हैं, वे कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। वो कैसे नजर आ रहे हैं, कि किस प्रकार से क्षेत्र और क्षेत्र ज्ञाता, यानी कि किस प्रकार से प्रकृति और पुरुष के संपर्क में आने से हो रहा है। यानी कि जब प्रकृति और पुरुष संपर्क में आते हैं तो किसी प्रकार का कार्य होता है, और जब आप व्यक्ति इस तरीके से देखता है तब वो समझ पाता है कि अच्छा वास्तव में ये फंडा है, यानी कि प्रकृति और पुरुष ये तो संपर्क में आते हैं तब जाकर के कोई कार्य हो पाते हैं। ठीक है, और क्या कह रहे हैं आगे, कि समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्ता परमेश्वरम विनश्तस्य विनश्यन्ता या पश्यति स पश्यति। One who sees the super souls accompanying the individual soul in all bodies, and who understands that neither the soul nor the super soul within the destructible body is ever destroyed, actually sees. अब भगवान समझा रहे हैं कि वास्तव में किसके पास ज्ञान चक्षु है, कौन देख सकता है, कौन, जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो इस बात को जानता है, जो इस बात को समझता है कि संसार में जितने भी लोग हैं, जितने भी जीवात्मा है, जितने भी लिविंग एंटिटीज है, जितने भी जीवित वस्तुएं हैं, उस सब के अंदर परमात्मा का निवास है, साथ में आत्मा भी। यानी कि आत्मा भी हमारे अंदर निवास करती है और साथ ही साथ परमात्मा भी हमारे अंदर ही निवास करते हैं। ऐसा व्यक्ति जो इस बात को जानता है कि मेरे अंदर ही परमात्मा है, मेरे अंदर मेरी आत्मा भी है और मेरे परमात्मा मेरे साथ रहते हैं, अगर कोई व्यक्ति इस चीज को जानता है, समझता है, तो और जो ये समझता है कि शरीर, नश्वर शरीर से भीतर ना तो आत्मा ना ही परमात्मा कभी विनिष्ट होती है, और वो ये जानता है कि इसके अंदर जो शरीर है हमारा मरने वाला, अगर जो नश्वर शरीर है, इस नश्वर शरीर के अंदर रहते हुए जो हमारी आत्मा है और परमात्मा है, वो कभी विनष्ट नहीं होते, कभी डिस्ट्रॉय नहीं होते, वही वास्तव में देखता है। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो कि इस बात को समझता है, जानता है कि मेरे अंदर जो आत्मा है, मेरे आत्मा के साथ साथ परमात्मा मेरे साथ रहते हैं, और जो मेरा शरीर है जो कि खत्म होने वाला शरीर है, यानी कि इसका विनाश हो जाता है, और इस शरीर के विनाश होने के बावजूद भी जो मेरे अंदर परमात्मा और आत्मा है उनका विनाश नहीं होता, ऐसा व्यक्ति ही वास्तव में देखता है, ऐसा व्यक्ति ही वास्तव में
उनके पास दृष्टि होती है। ठीक है, सो डिवोटीज जस्ट थी, थोड़ा 5 मिनट समझ सकता हूँ मैं 10:35 तक, क्योंकि 8 मिनट में आपका हो जाएगा, थोड़ा सा एक्सटेंड हो रहा है नो, बस 5 मिनट्स मोर 10:35। ठीक है, हो जाने वाला, ले सकते हैं ना। हाँ, समम पश्यन्य सर्वत्र समाव्यवस्थित ईश्वरम नाहि हिस्नस्य आत्माना ततो याति पराम गतिम। आई होप आप सब बोर नहीं हो रहे होंगे, क्योंकि मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है। पता बाकी आपका पता नहीं है, बट आई एम वेरी सेटिस्फाइंग, बड़ा सेटिस्फाइंग है मेरे पढ़ना, क्योंकि गीता इज माई वेरी लविंग, मेरे दिल के बड़ी करीब है, पढ़ाना मुझे अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं घंटों तक पढ़ा सकता हूँ इसको। हालांकि हो सकता है आपके लिए बोरिंग हो रहा है, मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन मुझे तो मजा आ रहा है भाई। ठीक है, हाँ, क्या कह रहे भगवान आप कि वन हु सीज द सुपर सोल इक्वली प्रेजेंट एवरीवेयर इन एवरी लिविंग बीइंग does not degrade himself by his mind, thus he approaches the transcendental destination। कह रहे हैं कि जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो कि ये देख पाता है कि परमात्मा हर जगह मौजूद है और हर जीवात्मा के अंदर है, हर जीवात्मा के अंदर परमात्मा विद्यमान है। अगर कोई व्यक्ति इस बात को देखता है, जानता है, समझता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। ऐसा व्यक्ति भ्रष्ट नहीं होगा, ऐसा व्यक्ति कभी भ्रमित नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वास्तव में सत्य को देख पा रहा है, वो देख पा रहा है कि किस प्रकार से जीवात्मा आत्मा के साथ संपर्क में है, सॉरी, आत्मा और परमात्मा एक साथ है, शरीर में निवास करती है और हर जगह देख पाता है व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति कभी अपने मन से भ्रष्ट नहीं होगा, ऐसा व्यक्ति कभी अपने मन से करप्ट नहीं होता। इस प्रकार दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है, और ऐसा व्यक्ति जो इस बात को समझता है, ऐसा व्यक्ति क्या है, दिव्य गंतव्य को प्राप्त करेगा, भगवान को प्राप्त करेगा और भगवान के स्पिरिचुअल अबोर्ड में जाकर के निवास करेगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे प्रकृति चैव कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः या पश्यति तथात्मानं कर्ताराम स पश्यति। One who can see that all activities are performed by the body, which is created by material of material nature, and sees that oneself does nothing actually sees। और क्या कह रहे हैं कि जो ये देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति इस बात को देख पाता है कि सारे कार्य कैसे हो रहे हैं, मेरे शरीर के माध्यम से हो रहे हैं, यानी कि मेरा शरीर जो कर्म क्षेत्र है वही क्या करता है, इन सारे प्रकार के कार्यों को जो मैं कर रहा हूँ ये कार्य करता है, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है। और कैसे कर पा रहा मैं, प्रकृति के संपर्क में आकर के, यानी कि प्रकृति का जो गुण है जब मुझे इन्फ्लुएंस करता है तभी जा करके मैं किसी प्रकार का कार्य कर पाता हूँ। अगर कोई व्यक्ति इस बात को देख पाता है, उसके साथ क्या होता है, आत्मा कुछ नहीं, वो देखता है कि आत्मा कुछ नहीं करती, वही बात अर्थात देखता है। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो इस बात को देखता है, जानता है, समझता है कि मैं कार्य नहीं करता हूँ, मेरा जो शरीर है वो प्रकृति के संपर्क में आने से कार्य करता है, प्रकृति के संपर्क में आकर के कार्य करता है, लेकिन जो मेरी आत्मा है वो कार्य नहीं करती। अगर कोई व्यक्ति इस बात को जानता है, देख पा रहा है, समझ पा रहा है, वही व्यक्ति वास्तव में देखता है। इसके अतिरिक्त बाकी सब क्या सत्य नहीं देख पाते। इसलिए अब से आपको भी क्या देखना है जब इस गीता कोर्स के बाद, कि मैं कार्य नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, आत्मा कार्य नहीं करती। मैं क्या कार्य, कौन कार्य करता है, शरीर, मेरा भौतिक शरीर जब प्रकृति के संपर्क में आता है तो प्रकृति के संपर्क में आने से वो कार्य करता है। मेरा आत्मा, मैं खुद कार्य नहीं करता हूँ और मैं शरीर से अलग हूँ। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे कह रहे कि यदा भूत पृथक भाव बेकथस्थम न पश्यति तथा एवा च विस्तारम ब्रह्म संपत्ति ददा। When a sensible man ceases to see different entities due to different material bodies, and he sees how beings are expanded everywhere, he attains to the Brahma conception। कह रहे हैं जब विवेकवान व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति, विवेकवान, जो कि धैर्यवान है, जब एक विवेकवान व्यक्ति विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद कर देता है, यानी कि जब एक ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ही स्टेबल है, फोकस्ड है, काम है, ऐसा व्यक्ति क्या करता है, जब देख पाता है कि भौतिक शरीरों को और भौतिक शरीरों के जो स्वरूप है, यानी काला है, मोटा है, गोरा है, लंबा है, नाटा है, जब वो व्यक्ति, जब ऐसा विवेकवान व्यक्ति, समझदार व्यक्ति इस संसार में लोगों को शरीर से आइडेंटिफाई करना बंद करता है, शरीर के लेवल पे देखना बंद करता है, वह यह देखता है कि किस प्रकार से जी सर्वत्र फैले हुए हैं, तो वह ब्रह्म बोध को प्राप्त होता है। और क्या देख पाता है कि किस प्रकार से शरीर तो है ही नहीं जी, आत्मा ही आत्मा है, और शरीर क्या है, बस भारी कवरिंग है और हर जगह फैले हुए लोग हैं। अगर कोई विवेकवान व्यक्ति, समझदार व्यक्ति अगर इस बात को देख लेता है तो क्या होता है,
ब्रह्म बोध को, यानी कि परमात्मा को प्राप्त करता है, ब्रह्म को प्राप्त करता है, मुक्ति को प्राप्त करता है। ठीक है। और क्या कह रहे हैं कि अनादित्वा त्रिगुणात्मा मत आत्मा आत्मा परमात्मा अव्यः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। Those with the vision of eternity can see that the imperishable soul is transcendental, eternal, and beyond the modes of nature. Despite contact with the material body, O Arjuna, the soul neither does anything nor is entangled. क्या हो रहा है कि साक्षात दृष्टि संपन्न लोग यह देख सकते हैं कि अविनाशी आत्मा दिव्य, शाश्वत तथा गुण से अतीत है। यानी कि ऐसा विवेकवान व्यक्ति जो कि समझदार है, बहुत ही इंटेलिजेंट है, वो देख पाता है कि किस प्रकार से आत्मा क्या है, वो शाश्वत है, पुरातन है और किसी प्रकार के कार्य में नहीं लगती। कार्य कौन करता है? शरीर कार्य करता है, आत्मा कार्य नहीं करती। तो हे अर्जुन, भौतिक शरीर के साथ संपर्क होते हुए भी आत्मा ना तो कुछ करता है और ना लिप्त होता है। यानी कि ऑल्दो आत्मा शरीर के अंदर रहती है, यानी कि आत्मा इस शरीर के अंदर रहते हुए भी, इस शरीर के संपर्क में होते हुए भी वो कार्य नहीं करती, केवल शरीर कार्य करता है। यानी कि हमारा जो शरीर है वो आत्मा से अलग है और शरीर तो कार्य करता है लेकिन आत्मा कार्य नहीं करती। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। लास्ट 3 वर्सेस देन वी लैंड। आगे भगवान कह रहे हैं कि यथा सर्वगतम शौक्षम आदाकाशम नो लिप्यते सर्वत्र व्यवस्थितो देहे तत्थात्मानोपलिप्यते। The sky due to its subtle nature does not mix with anything, although it is all pervading. Similarly, the soul situated in Brahma vision does not mix with the body, though situated in that body. कह रहे हैं यहाँ पे, यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है, यानी कि जो आकाश है वो चारों तरफ फैला हुआ है ना, किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता। यानी जिस प्रकार से जो आकाश है वो चारों तरफ विद्यमान है, चारों तरफ फैला हुआ है, लेकिन चारों तरफ फैले होने के बावजूद भी वो क्या होता है, किसी से लिप्त नहीं होता, किसी से दूषित नहीं होता। इसी तरह ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होती। जिस प्रकार से जो आकाश है, अब आकाश में हर चीज आ जाती है, गंदगी भी आती है ना, धुआं भी आता है, पोल्यूशन भी आता है, लेकिन आकाश में कभी गंदगी नहीं आती। उसी प्रकार से एक जो आत्मस्थित व्यक्ति होता है वो शरीर के अंदर तो रहता है आत्मा, लेकिन कभी भी आत्मा जो है वो शरीर से लिप्त नहीं होती, शरीर के संपर्क में आकर के दूषित नहीं होती। उसी प्रकार से जिस प्रकार से आकाश है वो कभी भी किसी वस्तु के संपर्क में आकर के दूषित नहीं होता। आप खुद देख सकते हो ना, आकाश में इतनी सारी गंदगी जाती है, इतना सारा बैड चीजें जाती है, इतनी गंदगी जाती है आकाश के अंदर, लेकिन इतनी सारी गंदगी जाने के बावजूद भी आकाश कभी गंदा नहीं होता। उसी प्रकार से हमारी आत्मा हमारे शरीर के अंदर रहती तो है, लेकिन शरीर के अंदर रहते हुए भी हमें हमारी आत्मा कभी गंदी नहीं होती। आगे बढ़ेंगे। यथा प्रकाशत कृष्णम लोकम इमं ब्रवीत चित्रम क्षेत्रे तथा कृष्णम प्रकाशते भारत। O son of Bharata, as the sun alone illuminates in all the universe, so does the living entity, one within the body, illuminate the entire body by consciousness. अब एग्जाम्पल क्या दे रहे भगवान यहाँ पे कि हे परत पुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना प्रकाशित करती है। यानी जिस प्रकार से हमारी आत्मा हमारा सूर्य इस पूरे ब्रह्मांड में रोशनी लेकर के आता है, पूरे ब्रह्मांड को जगमग जगमग कर देता है, पूरे ब्रह्मांड को कहते हैं ना प्रकाश से भर देता है, उसी प्रकार से हमारी आत्मा भी इस पूरे शरीर में जान लेकर के आते हैं, इस पूरे शरीर को शक्ति देती है। अदरवाइज ये शरीर मरा हुआ है। और जिस प्रकार से सूर्य इस पूरे ब्रह्मांड में रोशनी लेकर के आता है, पूरे ब्रह्मांड में उजाला करता है, उसी प्रकार से आत्मा भी हमारे शरीर में रहते हुए पूरे शरीर को ऊर्जा देती है और शक्ति देती है। ठीक है। एंड द लास्ट वर्स, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेव अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम चात ये विदुर्यान्ति ते परम। Those who see with the eyes of knowledge the difference between the body and the knower of the body can also understand the presence of liberation from bondage in material nature, attain the supreme goal. And conclusion में भगवान कह रहे हैं यहाँ पे कि जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से, किसके चक्षुओं से? ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता, यानी कि शरीर क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, शरीर को जानने वाले के इसमें अंतर देखते हैं। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो कि ज्ञान के चक्षुओं का इस्तेमाल करके, ज्ञान का इस्तेमाल करके ये देख पाते हैं किस प्रकार से क्षेत्र यानी कि शरीर
और क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ अलग अलग होते हैं और भव बंधन से मुक्ति की विधि को भी जानता है। और वो ये भी जानता है कि इस प्रकार से संसार में कोई भी कार्य होता है प्रकृति के संपर्क में आकर के होता है और संसार क्या हमें बांधता है, बंधनों में डालता है। और अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से सारी चीजों को देख पाता है, क्षेत्र को, क्षेत्रज्ञ को, इस संसार में हमारी भव बंधन में जो आसक्तियां हैं इन सबको देख पाता है, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। और ऐसा व्यक्ति क्या होता है, इस पूरे संसार से परे जाकर के जन्म मृत्यु के चक्कर से पार होकर के क्या होता है, भगवान को प्राप्त करता है और इस भौतिक संसार से मुक्त हो जाता है। ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की जय। आप सभी भक्तों की